हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज मैं लेकर आई हूँ हम लोग 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अंतरा से पहला अध्याय पढ़ेंगे। इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कविता के साथ साथ एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध और नाटकों की भी रचना की। वे बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। यहाँ जो आप पढ़ेंगे उसमें दो गीत है, एक है देवसेना का गीत और कार्नेलिया का के गीत। ये दोनों ही आप आज पढ़ेंगे और ये स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। पहले गीत की नायिका है देवसेना, जो कि मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। हुनों के आक्रमण से देवसेना के भाई के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्य भी वीर गति के को प्राप्त हो गए थे। देवसेना ने भाई के स्वप्नों को साकार करने के लिए देश सेवा का व्रत ले लिया। देवसेना गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त को पसंद करती थी, जबकि स्कंदगुप्त मालवा के ही एक अमीर कन्या विजया को पसंद करते थे। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है, किंतु देवसेना तब तक वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है और महादेवी की समाधि परिष्कृत करती है, यानी कि स्वच्छ करती है। देवसेना का गीत कविता में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभवों में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद कर रही है। वह दुखी है और अपने जीवन के वेदनामय क्षणों को याद कर रही है। अब हम लोग पढ़ते हैं देवसेना के गीत। आह वेदना मिली बिताई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। इसका अर्थ है कि देवसेना खुद से कहती है कि जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर आज मैं जीवन के भावी सुख, उम्मीद और इच्छाओं से वेदनापूर्ण पूर्ण विदाई ले रही हूँ। मैंने भ्रम में पड़कर जीवन भर स्कंदगुप्त से प्रेम किया और अपनी सभी इच्छाओं की पूंजी बचा नहीं पाई, अर्थात सारी एकत्रित अभिलाषा रूपी भिक्षा को लुटा दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। छल छल थे संध्या के श्रमकन, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। ऊपर मधुकरियों का मतलब भिक्षा होता है, श्रमकन यानी मेहनत से निकलने वाला पसीना, और प्रतिक्षण यानी कि हर समय। जीवन के अंतिम पड़ाव में परिश्रम करने से उत्पन्न हुई पसीनों की बूंदें आंसू की तरह हर समय गिरती रहती है। क्योंकि देवसेना दुखी है और उसको ऐसा लगता है कि उसके आंसू हमेशा गिरते रहते हैं। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, अर्थात मेरी यात्रा पर खामोशी, नीरवता मतलब खामोशी, खामोशी अंतहीन अंगड़ाई लेती है। अर्थात पूरा जीवन संघर्ष करने के बाद भी मुझे क्या मिला? सिर्फ तकलीफ और वेदना। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। श्रमित मतलब पथिक, विपिन जंगल को कहते हैं, उनिंदी मतलब आधी नींद में, श्रुति यानी कि सुनने लायक, आधी रात में गाया जाने वाला गीत विहाग कहलाता है। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। जीवन के अंतिम पड़ाव पर स्कंदगुप्त का जब पढ़ने निवेदन आता है तो देवसेना को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई पथिक थककर पेड़ की छाया में आधी नींद में सोया हो और तब उसको कोई मधुर राग सुनाई जाए। उसे पढ़ने निवेदन विहाग राग के तरह प्रतीत होता है, जो आधी रात में गाया गया हो। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बाबली, तूने खोदी सकल कमाई। सतृष्ण मतलब तृष्णा के साथ, दीठ मतलब नजरे लगाना,
देवसेना कहती है, वह अपने यौवनावस्था को याद करती हुई सोचती है कि जब मैं यौवनावस्था में थी तो सबकी तृष्णा भरी प्यासी नजरें मुझ पर लगी रहती थी और मैं उनसे खुद को बचाना चाहती थी। अपने पूरे प्रयास के बावजूद भी मैंने अपने जीवन की सारी पूंजी गंवा दी। मेरी आशा आह बावली, वो अपनी आशा और उम्मीद को पागल कहती है, जो सिर्फ स्कंद गुप्त को पाना चाहती थी। तूने खो दी सकल कमाई, यानी कि उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। मुझे प्रेम के बदले प्रेम का सुख प्राप्त नहीं हो सका। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। या देवसेना खुद से कहती है कि मेरे जीवन रूपी रथ पर सवार होकर प्रलय अपने रास्ते चला जा रहा है। मैं अपने कमजोर पैरों से प्रलय से ऐसी प्रतिस्पर्धा कर रही हूँ, मुकाबला कर रही हूँ जिसमें मेरी हार सुनिश्चित है। फिर भी मैं मुकाबला कर रही हूँ। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा खाती। विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। इन पंक्तियों में देवसेना यह कहना चाहती है कि तुम अपने इस प्रेम की धरोहर को वापस लौटा लो, क्योंकि मैं अब इस प्रेम के साथ नहीं रह सकती। मैं अब इसे संभाल नहीं पाऊंगी। इस प्रेम के कारण तो मैं अपनी लाज भी गवा बैठी हूँ। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और मैं अब कुछ भी खोना नहीं चाहती। ठीक है, तो देवसेना के अंतर्मन की व्यथा आपने इस गीत में सुना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्नेलिया का गीत। कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री थी। उसने इस गीत में भारत की विशेषताओं का गुणगान किया है। अरुण, यह मधुमय देश हमारा। कार्नेलिया कहती है कि यह देश भारत लालिमा से युक्त है और मिठास से भरा हुआ है, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इस देश में अपरिचित क्षितिज को भी सहारा मिल जाता है, अर्थात यहाँ अनजान लोगों को भी शरण प्राप्त हो जाता है, आश्रय प्राप्त हो जाता है। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा है कि यहाँ सूर्योदय के समय सरोवरों में कमल के फूल खिलते हैं। यहाँ सूर्य की सुनहरी किरणें वृक्षों की शाखाओं से छनती हुई पुष्पों पर नृत्य करती है। तब उस समय की शोभा अत्यंत ही निराली होती है, मनोहर होता है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। पौधों की हरियाली पर यह बिखरी हुई केसर जैसी लालिमा मंगलमय जीवन को दर्शाती है। यानी भारत में जो जीवन है वह मंगलमय है। लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीर निज प्यारा। छोटे छोटे इंद्रधनुषों के समान पंख फैलाए हुए पक्षी मलय पर्वत की शीतल हवा के साथ अपने घोंसलों की ओर मुंह किए हुए उड़ रहे हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। यहाँ भारत के जो लोग हैं उनकी आंखों में करुणापूर्ण और ममता भरी आंसू बहते रहते हैं। उनकी पीड़ा को कोई देख नहीं सकता, फिर ये आंसू जल से भरे बादल बन जाते हैं। लहरें टकराती अनंत की, पाकर यहाँ किनारा। हमारे देश में अनंत से आती हुई लहरें भी किनारा पाकर टकराने लगती है और फिर शांत हो जाती है, अर्थात यहाँ सभी को सहारा मिल जाता है। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मदि ऊँघते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। इस देश में सूर्योदय से पहले उषा स्वयं स्वर्ण कलश लेकर इस देश पर सुखों की वर्षा करती है।
जब तारे रात भर जगने के बाद मस्ती में ऊँघते रहते हैं या छिपने की तैयारी में रहते हैं, तब उषा के रूप में नायिका सोने के कलश में किरणों के रूप में खुशी भरकर लाती है और भारत भूमि पर लुढ़का देती है, और तब सारे संसार को सुखद अनुभूति होती है। तो आपने देखा कि दोनों गीत में अलग अलग अनुभूति है। एक में देवसेना के वेदना की अनुभूति है, तो दूसरे में भारतवर्ष का गुणगान किया गया है। यदि आपको कविता का अर्थ समझ में आया हो और आप आगे भी पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक का बटन दबाना, ताकि आपको आगे भी प्रत्येक पाठ का विश्लेषण और प्रश्नोत्तर मिलता रहे। तब तक के लिए बाय।